क्या आपको पता है कि 95% से ज्यादा स्टूडेंट जो नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं वो अगले साल भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ब्लाइंड ड्रॉप, मींस बिना सोचे समझे ड्रॉप लेना। ड्रॉप लेना एक गलत बात नहीं है और हम आपको यहाँ पे डिमोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं, बट चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रॉप अगर ले रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है। समझना ध्यान से, एक एक स्टेप करके आपको समझाएंगे कि ड्रॉप लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना है तो क्यों लेना है, और अगर लेना है तो लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारा चीजें आज आपको क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को एंड तक आराम से बैठ करके देखो, आपको सारा चीजें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझना ध्यान से, ठीक है। अगर आप सच में सोचो तो नीट ड्रॉप एक ट्रैप है, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। हम आपको टोटल 3 स्टेप बताने वाले हैं। देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट अपने पिछले गलतियों से नहीं सीखता वो कभी भी दुनिया में कोई भी चीजें क्रैक नहीं कर सकता। नीट एग्जाम को छोड़ो, कुछ भी चीजें नहीं क्रैक कर सकता। तो सबसे जो मेन रीजन है कि आपने पिछले साल अगर फेल हुए हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको रीजन नहीं पता है तो नेक्स्ट ईयर भी आप फेल हो जाओगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है। प्रॉब्लम क्या फाइंड करना है, स्टेप 1 में प्रॉब्लम कि एक्चुअल में सपोज आपका इस बार 450 मार्क्स आया, तो सोचो कि 450 मार्क्स मेरा क्यों आया, कहां पे प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे या प्रॉब्लम कैसे फाइंड करोगे वो पहले देखो। सबसे पहले आप सारा सब्जेक्ट को इधर लिख लो, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपना मार्क्स भी मेंशन कर दो। जो भी मार्क्स आपका आया हुआ है वो मार्क्स भी ऊपर मेंशन कर दो, ठीक है। जो भी आया है आप यहाँ पे मेंशन कर देना हर एक में। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि इसमें इतना कम मार्क्स आने के पीछे का रीजन क्या था, क्या रीजन था। क्या सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा, क्या कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगा, क्या आपको चीजें समझ आ गया, याद नहीं था, या आपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं किया, या क्या ऐसा चीजें किया। इसके लिए अलग से लिखो कि बॉटनी के लिए आपका क्या प्रॉब्लम था, सेम टू सम इसके लिए लिखो, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट का ये दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, लेकिन आप इसको भी काउंट में लेना है, ठीक है। दूसरा चीज अब आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपने फिजिक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करा या आपने केमिस्ट्री को एनालाइज करना स्टार्ट करा। सपोज आपने केमिस्ट्री को किया, तो सबसे पहला एक बात बताओ हमको, क्या आपको इसमें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम था, अगर हाँ तो लिखो। क्या आपको इसमें फिजिकल में प्रॉब्लम था, क्योंकि फिजिकल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपका बेसिक मैथ्स वीक है तो वहां पे लिखो। या फिर कुछ और प्रॉब्लम है वहां पे लिखो, या आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं करा, एमसीक्यू नहीं सॉल्व किया, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपका दिमाग आपको सब कुछ बता देगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ 2 साल आपके साथ जिया है, उसको सब कुछ पता है आपने क्या क्या किया है। वो सारा चीजें पहले यहां पे एक एक करके लिख दो। फिजिक्स का बात रहा कि आपको कंसेप्ट डिफिकल्ट लगता है, क्या आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता, या फिर कैलकुलेशन होता है तो फास्ट नहीं हो पाता, या फिर आपका एग्जाम प्रेशर, मतलब घर में ठीक बनता है, एग्जाम में जाकर के प्रेशराइज हो जाते हो और वहां नहीं सॉल्व होता। सारा चीजें पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख डालो। पहला स्टेप यही है। सारा प्रॉब्लम लगेगा 2-3 घंटा लग जाए, 5 घंटा लग जाए, पूरा दिन लगा दो, लेकिन एक दिन एनालाइज ही करने में लगा दो 5-6 घंटा 7 घंटा बैठ करके, ठीक है। आपने सारा प्रॉब्लम लिख लिया। अब दूसरा चीज आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है एबिलिटी। एबिलिटी मींस क्या, कि जो भी प्रॉब्लम आपने अभी स्टेप 1 में ढूंढे थे, क्या उसको आप सारे को कर सकते हो। क्या आपके अंदर इतना एनर्जी है, इतना पावर है आपके अंदर, इतना मोटिवेशन आपके अंदर बचा हुआ है कि आप कर सकते हो। अगर यस, इसका आंसर अगर आपके सामने यस आता है कि यस हम कर लेंगे, हम जी जान लगा देंगे बट कर लेंगे, तो अब आपको बनाना है प्लान की कैसे कर सकते हैं। कैसे मींस क्या, कि मान लो आपका केमिस्ट्री का रिएक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए प्लान बनाओ कि हम हर दिन इसको 1 घंटे देंगे फॉर 30 डेज, फॉर 50 डेज, और वैसे करके। सपोज आपका मैथ्स वीक है तो उसके लिए आप प्लान बनाओ कि हम हर दिन 1 घंटा मैथ्स के लिए देंगे और मैथ्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। या फिर आपको प्रॉब्लम है कि हमको किसी चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ आया है, या पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ आया है, कैलकुलेशन तो अच्छा है बट कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ आया है,
तो आप स्पेशल उसके लिए टाइम निकालो कि हम फिजिक्स के कंसेप्ट के लिए हर दिन 1 घंटा देंगे। ठीक है, ऐसे कर करके आपने पूरा प्लान बना लिया कि हम 1 घंटा देंगे। क्लियर है? ठीक है, टाइम आपने डिसाइड करा लिया, टाइम टेबल बना लिया, कैसे चीजों को करोगे वो सारा चीजें कर लिया। अब आता है बारी सोर्स का कि कहां से करोगे। आपने तो ये डिसाइड कर लिया कि 1 घंटे हम हर दिन इस चीज के लिए अलॉट कर दिया, लेकिन सोर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सही सोर्स से चीजें नहीं करोगे तो अगेन आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाए, या फिर आपने अच्छे कोर्स नहीं ज्वाइन किए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपने सोर्स अच्छा नहीं ढूंढा, अगेन आपका वो प्रॉब्लम बचा हुआ रह जाएगा। तो क्या करना है, सोर्स ढूंढना है। अब आप एक एक करके स्पेसिफाई करो कि केमिस्ट्री में अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री सीखना है, या फिर इसका रिएक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम है, या इसमें प्रॉब्लम होता है, उसको आप कहां से कर सकते हो। क्या कोई बुक स्पेसिफिक है, क्या कोई टीचर ऐसा है जो आपके नजर में है कि वो टीचर अच्छे से कराता है, या फिर नहीं पता, कुछ कुछ नहीं पता, भाई जाओ गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, चैट जीपीटी में सर्च करो, और ढूंढो कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा वे जहां से आप चीजें कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये एक साथ हम ओवरऑल आपको बता दिए कि सोर्स क्या होगा, क्योंकि सोर्स अगर नहीं पता रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब हम आपको एक सोर्स ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं, वो है आपका मैथ्स। 90% स्टूडेंट का मैथ्स वीक होता है, जिसके रीजन से उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्वर नहीं होता। अब हम एक मैथ्स टीचर हैं, यहां पे हम आपको हेल्प पूरा पूरा कर सकते हैं। समझो ध्यान से, आपका मैथ्स अगर वीक है तो इसी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक के वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, हमको तो इसको 30 डेज में कंप्लीट करना है या 45 डेज में कंप्लीट करना है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और हमने एक कोर्स बनाए हैं स्पेशली फॉर अ नीट स्टूडेंट। ये कोर्स आपको और कहीं नहीं मिल सकता, यूनिक है, क्योंकि हमने नीट स्टूडेंट के प्रॉब्लम को देखा और हमें लगा कि नीट स्टूडेंट को ये चीजें चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सफर कर रहे हैं। हमने A to Z बेसिक मैथ्स फॉर अ नीट बनाया। इसमें हमने क्लास 6 से 12 तक के वो सारे टॉपिक्स डाले हैं जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए, और हर चीज को एकदम जीरो लेवल से समझाया है। हमने ये भी माइंड में रखा है इस कोर्स को बनाते टाइम कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता तो उस लेवल से हम चीजों को समझाए हैं। और इस कोर्स में टोटल जो टाइम है वो कितना लगने वाला है, टोटल इसमें 46 आवर का इसमें क्या है, टोटल 46 आवर का ड्यूरेशन का ये कोर्स है, और टोटल 36 लेक्चर इसमें अवेलेबल है। इसमें आपको क्या किया जाएगा, एकदम जीरो से एडवांस तक का कैलकुलेशन समझाया जाएगा, फास्ट कैसे करना है वो सारा चीजें भी समझाया जाएगा, बहुत सारे टिप्स ट्रिक दिए जाएंगे, और क्लास नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और सुपर फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक भी आपको दिया जाएगा। ये कोर्स मिलेगा कहां पे, ये कोर्स मिलेगा आपको मैथ्स बाजार ऐप में। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आपको यहाँ पे सीधा इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। अब इस कोर्स का जो फी है वो है तो 2999, बट ये आपको मिलेगा 1999 में। आप इसको लेकर के अपना मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स नीट के लिए आप बना लो। ये प्राइस है। अगर आपके पास 2999 है भाई पे कर देना, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलेंगे सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो भाई कांटेक्ट करना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम करवा देंगे। ठीक है, मेरा पर्पस है सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनके पास पैसा है भाई दे देना। ठीक है, जिनके पास कम है वो कांटेक्ट करना, हम आपको करवा देंगे एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, एनालिसिस करके अच्छे से। ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताना कि अभी तक आपने क्या डिसाइड किया, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, हम मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।